आज दिनांक 3 मई 2022 को रमजान ईद के उपलक्ष्य में नागपुर के मंगलवारी जोन स्थित छावनी मस्जिद कमेटी द्वारा शीरखुरमा पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें जोन नंबर 2 के डीसीपी श्री संदीप पखारे जी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में शीरखुरमा पीने के बाद डीसीपी साहब श्री संदीप पखारे जी का खजूर और पुष्पगुच्छ देकर सत्कार भी किया गया। इसी के साथ साथ डीसीपी साहब ने इस्लाम, मुसलमान और रमजान ईद को लेकर अपना मत व्यक्त किया और सभी धर्म के लोगों को भाईचारा और एकता के साथ रहने का संदेश दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता अनस अंसारी के साथ। मेरे साथ नागपुर शहर के खास मेहमान जोन 2 के डीसीपी डॉक्टर संदीप पखाले साहब है। संदीप पखाले साहब, आपका BN न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल कि आप मुस्लिम समुदाय में आज ईद के दिन यहाँ आए हैं, आपको इस समुदाय में आके कैसा लग रहा है? पहली बार यहाँ आया हूँ, बट जब से सर्विस में ज्वाइन हुआ और उससे पहले भी सब दोस्त हैं, तो हमेशा इन सब ईद और बाकी सब त्यौहार में शामिल होते आया हुआ हूँ। तो अच्छा लग रहा है यहाँ आके। काफ़ी 2 साल के कोरोना के पैंडमिक के बाद त्यौहार वापस सार्वजनिक तौर पे बड़े तो पैमाने पे यहाँ हो रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। आप महाराष्ट्र पुलिस सेवा में हैं और दूसरी बात है कि आज ईद का दिन है। महाराष्ट्र पुलिस के साथ साथ आज के दिन मुस्लिम समुदाय को और देशवासियों को, खासतौर से महाराष्ट्र राज्य के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? नहीं, ईद का त्यौहार ही संदेश देता है। आज अक्षय तृतीया भी है, तो दोनों हिंदू और मुस्लिम भाई एक साथ दोनों त्यौहार बड़े अच्छे तौर से मना रहे हैं। तो महाराष्ट्र पुलिस से यही गुजारिश है, जो अमन और शांति का माहौल अब तक बनाए हुए हैं वो आगे भी वैसे ही बनाए रखें। महाराष्ट्र पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। नागपुर शहर पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार साहब, जैसा कैप्टन होता है वैसी टीम होती है। कैप्टन आपके अमितेश कुमार साहब है, आप डीसीपी जोन 2 के डीसीपी हैं। आप यहाँ खास तौर से जोन 2 के लोगों को आज के दिन के हिसाब से और क्राइम के एतबार से किस निगाह से देखते हैं और आपका क्या सोच है आपकी? बेसिकली आपने जैसे नाम लिया है हमारे कैप्टन साहब CP अमितेश कुमार सर, उनके लीडरशिप में पिछले 1.5-2 साल से आप देख रहे हैं दर बदर नागपुर सिटी का जो सीरियस क्राइम्स है वो काफ़ी कम होते जा रहा है, और जो भी क्राइम्स हो रहे हैं वो रिकॉर्ड टाइम में डिटेक्ट हो रहे हैं। तो नागपुर जैसे पहले क्राइम कैपिटल कहा जाता था, बट धीरे धीरे वो पहचान हम उसके अब नष्ट कर रहे हैं, और क्राइम फ्री नागपुर का हमारा टारगेट है, और आप सब लोगों का सहकार्य हमको मिलेगा ऐसी अपेक्षा है। और ये जो कुछ कंट्रोवर्सी की बातें होती है, तो इसको हम भाईचारे के अंदर किस तरह बदल सकते हैं और हमारी क्या सोच है बदलने के लिए? नहीं, ये अमन शांति का माहौल है, ऐसा ही बना रहेगा। कुछ चीज़ें होती रहती है, बट आप सबका साथ हो तो इन चीज़ों के ऊपर भी हम प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन निकालते हैं, और ये अमन और शांति का माहौल हमेशा बना रहेगा। मेरे साथ है नागपुर शहर के सदर थाने के PI विनोद चौधरी साहब। विनोद चौधरी साहब, आपका BN न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। फिर विनोद चौधरी साहब, आज ईद का दिन है, आप छावनी के अंदर यहाँ इस वक्त ड्यूटी पे है। आपको यहाँ ड्यूटी पे आज के दिन करते हुए और मुस्लिम समुदाय में रह के कैसा लग रहा है? हरदम ही हर जाति और क्षेत्र में हर विविध धर्मों के लोगों के साथ में मिलकर रहते हैं, और मैं आपके साथ में आज ही नहीं आया, मैं रोज़ आता हूँ, रोज़ ही मैं आपके साथ में रहता हूँ, और आप लोगों के साथ में रह के मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपन सदर पुलिस स्टेशन का जो माहौल पहले से देखते आए हैं, यहाँ पे विविध धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। अभी यहीं अपने छावनी में देखा जाए तो यहीं अपनी बाजू में ही मस्जिद है और बाजू में ही हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन आपने भी नहीं देखा होगा और मैंने भी कभी देखा नहीं होगा कि आपस में इनका कोई तो भी भाईचारा में फ़र्क पड़ा हो। आपके प्रोग्राम में हम लोग शामिल हुए हैं, हमारे प्रोग्राम में आप लोग शामिल हुए हैं, तो ऐसा ही जो प्यार और अमन का जो वातावरण है और ऐसा ही बना रहेगा। चौधरी साहब, आपने बड़ी प्यार की बातें, बड़ी मिठास की बातें करी है कि अमन शांति रहता है, और ख़ास तौर से जैसा प्रशासन रहता है वैसा ही पुलिस डिपार्टमेंट रहता है, और जैसा पुलिस डिपार्टमेंट रहता है वैसे नागरिक की सोच होती है। आप सदर थाने में एक सीनियर PI हो, कई थाने से आए हो, उसका सदर थाने में आके आपका जो डिविजनल है, यहाँ के लोगों के बीच में रहने के बाद 2 समुदाय के लोगों में प्यार मोहब्बत भावना बना के चलना, क्या आपको कभी ऐसी कठिनाई का वक्त आया इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी हमारा एक 14 अप्रैल का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में आपने सबने देखा होगा कि गड्डी गोदाम में वहीं हमारी एक बहुत बड़ी मस्जिद है, और मस्जिद के ही लग के 14 अप्रैल का बहुत बड़ा कार्यक्रम निकलता है, वहाँ से जुलूस निकलता है। तो मैंने खुद अपने आँख से देखा हो कि हम एक दूसरे के त्यौहार में शामिल हुए हैं, और उस समय में अपनी रमज़ान की
नमाज का समय हो गया था, तब मैंने वहाँ के कुछ साउंड वालों को बोला था कि आप आवाज़ कम कर लीजिए, उनका नमाज का समय हुआ है। तो मुस्लिम बांधवों ने हमसे कहा कि नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं, इनका प्रोग्राम है, आप बयान दीजिए, हमारी नमाज हम दरवाजे बंद करके हम कर लेंगे, लेकिन हम इनके प्रोग्राम में शरीफ होंगे और इनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इतना भाईचारा हमारे आपस में है कि इसकी मिसाल मैं उस दिन देखा हूँ, मैंने खुद अपने आंखों से देखा हूँ और मैं देखते आ रहा हूँ। अक्षय तृतीया का भी एक हिंदू का पवित्र सन है, दोनों एक पवित्र सन साथ में आ रहे हैं और हम नागपुर में देखते आ रहे हैं कि हमने सब ने आपस में मिलजुल के एक दूसरे के त्यौहार में साथ देते हुए अमन और शांति से रहना चाहिए और हम रह रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है इसके बाद भी हम लोग अमन और शांति से ही रहेंगे। पुलिस प्रशासन की जैसी सोच होती है वैसी उसको जनता मिलती है। तो आप यहाँ आए, आपकी जैसी सोच थी, तो यहाँ इस क्षेत्र की जनता के प्रति आपके दिल में जो मोहब्बत जागी, उनका प्यार जागा, तो उसको आप कैसे अपनी थाली में सब परोस के लेके चलते हैं? नागपुर की जनता, मैं तो शुरू से ही, आपको मालूम है सबको कि मैं बचपन से ही नागपुर की जनता से बहुत प्यार करते आया हूँ और नागपुर की जनता का एक अलग ही आदर मेरे दिल में है, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं यहाँ पे बड़े बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं और बहुत ही अमन और शांति के साथ में एक दूसरे के समुदाय में हम लोग मिलकर मनाते हैं। तो इससे अच्छा और कौन सा उदाहरण हो सकता है। तो नागपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ है छावनी मस्जिद के प्रेसिडेंट अमर भाई और उनके साथ है सेक्रेटरी सैयद मोबिन साहब। दोनों का बी न्यूज़ चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। अमर भाई, आज ईद का दिन है, बड़ी खुशी का दिन है और बड़ी मुक़द्दस त्यौहार मुस्लिम समुदाय का होता है। आज ईद का दिन हुआ और आपकी कमेटी के लोगों ने मस्जिद के अंदर बेहतरीन तरीके से रमज़ान के 30 रोज़े का एहतमाम किया, तरावी का नमाज का, और ईद के दिन भी किया। आज के दिन आप हमारे भारतवासी को, ख़ास तौर से महाराष्ट्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस ये है कि भी हम अमन से रहें, शांति बना के रहें और एक साथ मिल के रहें, सब कोई एक दूसरे के ख़िलाफ़ ना हो, सब एक साथ रहें और अच्छे से रहें। रमज़ान में वही सिखाया जाता है कि भी सब्र आ जाए, शुक्र आ जाए, रब का हम शुक्र अदा करने वाले बन जाए। मोबिन साहब, आप मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, ये सदर साहब हैं, आप दोनों के अंदर तालमेल के अंदर, क्योंकि जब तक के पहिए दो एक साथ चलते हैं तो गाड़ी मुकम्मल होती है, एक पहिया उधर जाता है तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। आप दोनों के अंदर मोहब्बत अखलाक के साथ कोई भी फैसला लेने के अंदर कभी कोई दुश्वारी आई है? नहीं, ऐसी कोई दुश्वारी नहीं आई। पहले तो मैं आपके माध्यम से सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आज के दिन भी हमारे हिंदू भाई लोगों का भी अक्षय तृतीया का एक त्यौहार है, मैं उन तक भी उनको मुबारकबाद पहुँचाना चाहता हूँ और मैं ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि एकता और अमन के साथ हम